Hello student, welcome to my class. It's me Neha Misra. Today we will learn chapter 7 value, class 7. Let's start the chapter. See, chapter name is our accomplishment of goal. यानी कि अपने जो गोल हम सेट करते हैं उसको हम कैसे अचीव करते हैं. Before starting the chapter, let's move to the scene. We have borrowed this story from Sri Ramakrishna, the great seer and saints. ये जो कहानी है एक रामाकृष्णा जो सर हैं वो जो सेंट हैं जो वहाँ से ली गई है. इज द स्टोरी टू पेशेंट नेम्ड सोमिया एंड राजस. Once the monsoon failed for 2 years and their lands has pursued. Now read how they both their effort to save their land. यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है दो पेशेंट यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो फार्मर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनके बारे में दी गई है, जो कि एक मानसून टाइम में जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, जो खेती थी उस टाइम, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो उपजाऊ को बचाने के लिए जो पेड़ पौधे लगा रहे थे, जो खाने की चीज़ जो खेती कर रखी थी, खेती को बचाने के लिए उन्होंने कैसा एफर्ट किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर. नाउ सी इट अपीयर्स क्वाइट कम्फर्टिंग टू पोस्टपोन सम वर्क. बहुत आराम हमें लगता है कि कोई काम को पोस्टपोन कर देना, कि अभी नहीं करते, चलो कल कर लेंगे. लेकिन कल करने वाला काम हमेशा क्या होता है, वो पोस्टपोन होते ही रहता है. नाउ सी बट दिस पोस्टपोनमेंट कैन बी रिजल्ट इन वेस्टिंग द इंटायर एफर्ट बिकॉज द रिजल्ट कैन नॉट बी एकम्प्लिश. जो हमें चाहिए वो हम उसको नहीं हासिल कर पाते. यू मस्ट वर्क अनटिल द गोल इज अचीव. हमें जब तक काम करते रहना चाहिए तब तक जबकि वो काम का जो लक्ष्य है, जो हमारा जो सेट गोल्स होता है, वो हम अचीव ना कर पाए. इफ़ यू कीप पोस्टपोनिंग अ वर्क, अगर हम काम को टालते गए, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे में कल होते जाता है. इट माइट नॉट बी डन अल्टीमेटली, और अंत में जाके वो होता ही नहीं है, छूट ही जाता है काम. सम रेस्ट इन द बिटवीन मे बी नेसेसरी बट इट इज़ मीन्ट फॉर रिटर्निंग टू वर्क विथ अ विगरस एंड स्ट्रेंथ. कुछ समय के लिए रेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है. जैसे कि हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हमें लंच दिया जाता है रेस्ट करने के लिए, घर में भी पढ़ते हैं तो अभी भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कुछ समय की गैप दी जाती है, आपको रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है कि अपने आप को रिफ्रेश कर लें. लेकिन फिर बाद में क्या, ये नहीं है कि आपको रिफ्रेश करने के टाइम दिया है तो फिर दूसरी क्लास हम नहीं लें, उसको कंटिन्यू हमें करना पड़ता है, तभी हम सारी चीज़ को, अपने काम को सही समय पे कर पाएंगे, सही चीज़ को गेन कर पाएंगे. यहाँ पे सोमिया एंड राजस वेर नाइबरिंग पीसेंट, दोनों एक दूसरे के पीसेंट यानी कि नाइबरिंग यानी कि पड़ोसी थे, फार्मर्स थे. ईच ऑफ देम हैड 2 acres of cultivated land side by side but both the two men in different natures a great thing. यहाँ पे दोनों व्यक्ति का नाम दिया है सोमिया राजा. वो दोनों ही पड़ोसी थे जो किसान थे. दोनों के पास एक की इक्वल क्वांटिटी में ज़मीन थी, दैट इज 2 एकड़ ज़मीन उनको पास थी. दोनों के पास अगल बगल ही दे रखी थी उनकी ज़मीन, एक दूसरे के साइड में ही. लेकिन दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस है. जहाँ पे सोमिया जो था हार्ड वर्किंग था, वहीं पे वो जो दूसरा था वो लेज़ी था. वन मानसून फेल फॉर 2 consecutive ईयर. अब एक मानसून में 2 साल तक क्या हुआ, बारिश ही नहीं हुई. द ड्रॉट वॉज टेरिबल दैट लैंड परसीव स्टारवेशन फेस पीस एंड फैमिली. और ऐसा स्थिति आ गया है कि जो भूखमरी से, खाने की वजह से मरने की आफत आ जाएगी पूरी जो किसान की, जो फार्मर्स की जो फैमिली थी उसकी. सोमिया वॉज अ मैन ऑफ एक्शन. और सोमिया बहुत ही मेहनती लड़का था, व्यक्ति था वो. ही टोल्ड हिमसेल्फ समहाउ और अदर आई मस्ट गेट वाटर टू इरीगेट माई लैंड. कैसे भी करके मुझे अपने खेतों में पानी पहुंचानी है, नहीं तो हमारा खेत, हम भूखमरी से मर जाएंगे, हमारी बहुत ही मुश्किल, हमारी आफत आ जाएगी हमारे ऊपर बहुत. माई कैनल इज़ ड्राई बट देयर मे बी सम रिवर बियॉन्ड फ्रॉम द वेयर आई कैन फिल माई कैनल. जो हमारे नाले हमने पानी के लिए कर रखे थे वो क्या है, वो सारे सूख रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और जगह तो पानी होगा, कहीं नदी में. हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते. सोमिया सेट आउट फॉर इन सर्च ऑफ वाटर. ही अब केम अपन अ रिवर इन विच देयर वॉज गुड फ्लो ऑफ वाटर. ही स्टार्टेड कटिंग अ कैनल फ्रॉम द रिवर टू हिज लैंड. और सोमिया फिर अपने जो लक्ष्य था यानी कि पानी की तलाश में निकल गया, और जल्दी उसको एक नदी रिवर दिखा जहाँ पे अच्छा पानी बह रहा था. अब ही स्टार्टेड कटिंग अ कैनल फ्रॉम द रिवर टू हिज लैंड. फिर वो वहाँ पे ही डिग करने लग गया, खोदने लग गया, और वहाँ पे एक ऐसा नाला बनाने लग गया जहाँ से नदी की पानी उसकी खेत में डायरेक्ट आ सकती थी.
He had left early in the morning. At midday he was still busy with the spade. The goal still appeared far, yet he continued to work with determination. अब वो सुबह ही एकदम जल्दी उठ के फिर वो खूनने चला गया और दिन दोपहर तक वो खूनते रहा, उसमें बिजी रहा। कुल्हाड़ी लेके वो गया और वो अपने गोल में उतने काम में इतना व्यस्त था कि वो एकदम मतलब कि होता है ना, पूरी हिम्मत के साथ सारा काम वो कर रहा था। वो द सन वॉज ओवर हीट वॉज बर्निंग, सोमिया वॉज perspiring abundantly, but he was not bothered of the sun or the sweat, nor he didn't remember that he had not eaten anything since morning. और ना ही उसको जो उतनी धूप लग रही थी उसकी परवाह हो रही थी, ना ही वो किसी चीज़ के परवाह किए बिना ही सारा वो काम कर रहा था। उतनी धूप में उसके जो सन के स्वेट पसीने आ रहे थे उसकी भी उसको केयर नहीं थी, ना ही उसने सुबह से कुछ खाया था। उसको ये भी ध्यान नहीं था कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ काम पे वो फोकस कर रहा था। सपोज हमारा फाइनल एग्ज़ाम हो, अगर हमें कुछ बोल दे वहाँ पे कि ये एग्ज़ाम को थोड़ा रुक के फिर तुम ये कर लें, तो क्या हम करेंगे? हमें पता है ना हमारे पास इतना ही टाइम है, उसमें हम फटाफट करना है। तो इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि इनकी सारी जो खेती थी सूखने वाली थी। एट नून सोमिया वाइफ सेंड हर डॉटर टू कॉल हर हस्बैंड। द गर्ल सेड, फादर इट इज़ noon, you are late for your bath and meal. Mother want to come home and have your meal, then return to home. सोमिया स्माइल एट अ लीड नाउ सी। अब उसकी जो बेटी थी वो उसकी वाइफ जो है अपनी बेटी को भेजती है कि जाओ पापा को बुला के लाओ, खाना का टाइम हो रहा है, दोपहर हो गई, नहाने का टाइम हो रहा है। अब जो उसके पापा को वो बोलती है तो पापा उसको उसके तरफ हंसते अच्छे से स्माइल देते हुए बोलते हैं कि मीना आई मस्ट फिनिश कटिंग द कैनल फर्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन मुझे पहले ये नाले को अपने खेत से जोड़ना है पानी के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। द गर्ल रिटर्न होम टोल हर मदर एंड व्हाट द फादर हैड सेड। फिर उसकी जो गुड़िया बेटी जो रहती है वो निकल जाती है, अपने मम्मी को जाके बोलती है कि पापा ने ऐसा ऐसा बोला है कि पहले काम कंप्लीट कर लें फिर हम आ जाएंगे। द क्लॉक स्ट्रक 3 और फिर दोपहर के 3 बज जाते हैं। सो मोमा इज स्टिल टू रिटर्न फॉर हिज मील और वो फिर अपने घर रिटर्न कर ले जाता है खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज एंग्जियस नाउ, सो सी वेंट टू द फील्ड। अब वो फिर अभी भी वो घर नहीं जाता और वहीं काम में लगा ही रहता है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो गुस्सा हो जाती है और फिर वो फील्ड में ही आ जाती है खाना को लेकर। सी टोल्ड हर हस्बैंड, वाई शुड यू डिले योर मिल्क लाइक दिस। क्यों आप इतना खाने में इतने लेट कर रहे हो? द फूड हैज़ गॉन कोल्ड, टेक योर मील एंड देन यू कैन रिटर्न टू योर वर्क। आपकी खाना जो है ठंडा हो चुका है, इसीलिए पहले आप खाना खा लो, उसके बाद अपना काम कर लो। सोमिया लुक रेड इन अ हार्श टोन ही सेड, व्हाट अ फुलिश वुमन यू आर, डोंट यू सी दैट द क्रॉप्स आर ड्राइंग फॉर फार ऑफ वाटर। क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि सारा जो हमारा जो खेत में लगा है सारा सूख रहा है बिना पानी के? ऑल ऑफ अस विल बी स्टार्व इफ क्रॉप इज डाई। अगर ऐसे सही सारा सूख गया, पूरा अगर सूख गया तो हम लोग भूखमरी से मर जाएंगे। आई मस्ट ब्रिंग वाटर इन टू माई फील्ड टूडे इटसेल्फ। आज ही मुझे ये पानी, नदी का पानी को अपने खेत में कनेक्ट करना है, यानी कि नाले को डिग करके खोद के उसको इसमें मिलाना है। नथिंग एल्स मैटर ए बिफोर दैट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं करना, ना ही खाना ना ही कुछ भी करना है। Now let's move to the next. His wife trembled to see her usually gentle husband so furious. जैसे कि हमेशा उसके हस्बैंड जैसे एकदम रहते थे, अच्छा रहता था, जेंटल रहता था, आज वो एकदम देख रहा था कि वो बहुत गुस्से में अपना काम में लगा है। देन सी रिटर्न टू द फील्ड विथ मील। और फिर वो जो उनकी वाइफ है खाना लेके ही वहीं पे आ जाती है। सी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू हैव हिज मील। और फिर वो रिक्वेस्ट करती है अपने हस्बैंड से कि यहीं पे आप खाना खा लो। सोमिया लुक्ड इन हर आइज वेन ओवरफ्लोइंग द अफेक्शन विथ अफेक्शन फॉर हिम। और वो अपनी वाइफ की आंख में देखता है तो वाइफ में ऑफकोर्स उसके लिए उसको प्यार दिखाई देता है, जो अफेक्शन होता है, जो लगाव होता है। ही washed his hand and sat down under a tree. He had his meal and returned his work immediately. फिर जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है वहीं पे बैठ के नदी के किनारे ही वो पेड़ के नीचे बैठ के वो खाना खा के फिर तुरंत वो अपने काम में, अपने खोदाई में लग जाता है। सोमिया वेंट ऑन डिगिंग टिल इट वॉज 11 एट नाइट। 11 बजे रात तक वो डिग करता है। द रिवर वॉज कनेक्टेड टू इट फील्ड। और फिर वो जो चाहता था वो हो जाता है। द वाटर स्टार्टेड गगलिंग इन टू द रिवर। और आराम से उसकी जो नदी की पानी है सारी उसके फील्ड में जाने लग जाती हैं।
सोमिया हार्ट गगल विथ अ जॉय, और वो बहुत अंदर से भी बहुत खुश हो जाता है। जब हम कुछ मेहनत करते हैं और हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो पॉजिटिव अगर आते हैं तो बहुत हम खुश हो जाते हैं, ऐसे ही वो खुश हो जाता है। सोमिया रिटर्न होम फ्रॉम द गेट इटसेल्फ, ही कॉल्ड आउट कमला ब्रिंग मी ऑयल फॉर माई बाथ, और वो कमला को बुलाती है कि मैं, वो उसकी शायद डॉटर होती है, वो बुलाती है कि मेरे लिए नहाने वाला तेल लेके आओ। वो तेल लगा के फिर वो नहाता है और फिर वो अपना खाना खाता है। वाइल कमला सॉफ्ट द ही एट, सोमिया कंटिन्यू टू रिमार्क फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ओ यू आर अ वंडरफुल कुक, योर डिशेज आर डिलाइटफुल। अपने वाइफ को बोलता है कि तुम्हारा खाना बहुत ही टेस्टी है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और अच्छे से वो खा के कम्प्लीटली एक मैट पे चादर बिछा के वो सो जाता है एंड स्टार्ट नोज लाउडली। नाउ सी व्हेन राजेश हर्ड दैट सोमिया वाज डिगिंग अ कैनल फ्रॉम द रिवर, ही टू वेंट टू द रिवर एंड स्टार्ट डिगिंग। जब राजेश वो सुनता है तो वो भी जाता है और वो भी सोचता है कि नदी का पानी मैं भी अपने खेत में लेके आ जाऊं। लेकिन जब भी दोपहर के टाइम होता है तो उसकी भी वाइफ बुलाती है खाने के लिए, तो वो क्या करता है, उसके वाइफ के बुलाने पे वो खाने के लिए आ जाता है और खाना, तो वो बोलता है कि तुम बुला रही हो, मैं ज़रूर आ रहा हूँ, मैं खाने के लिए आ रहा हूँ। वेल यू एज यू आर कॉलिंग मी आई मस्ट कम, विथ द स्पेड ऑन हिज सोल्जर, यानी कि जो कुल्हाड़ी कंधे पे लिए ही रिटर्न होम, वो घर आता है और खाना खाता है और खाना खा के वो सो जाता है। दोपहर में ही डिडंट फील लाइक रिटर्निंग, और वो खाना खाने के बाद जैसे सबको आलस आती है ना, हम लोग को भी आती है आलस, अपन को भी आती है, तो आलस आता है तो वो उसको बोलता है आज नहीं काम करते, कल कर लेंगे। द नेक्स्ट डे ऑल्सो ही हैड ऑर्डर वर्क टू अटेंड, और फिर कल उसको पास दूसरा काम आ जाता है, वो काम करने लग जाता है। द वर्क ऑफ डिगिंग द कैनल गॉट पोस्टपोन्ड अगेन एंड अगेन, और फिर आगे आगे बढ़ते जाता है। ड्यूरिंग दिस डे द क्रॉप डिड नॉट गेट द नीडेड वाटर, दे ड्राई कम्प्लीटली, और फिर वो जो काम को आगे बढ़ाते जाता है तो फिर क्या होता है, पानी उसके टाइम पे पहुंच नहीं पाता है क्रॉप के पास, तो क्या होता है, सारे क्रॉप्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इन अ फ्यू डेज सोमिया लैंड वाज लाफिंग विथ अ ग्रीन, सोमिया का जो खेत था, जो खेती उसने की थी, वो पूरा हरा भरा हो गया क्योंकि उसने उतने मेहनत की। द पेडी ग्रेन ब्लोन डाउन विद द हैवी ग्रेन्स, राजेश लैंड वाज ऑन द अदर हैंड वॉर और डेजर्ट लुक, और वहीं दूसरी जगह राजेश का जो खेत था, खेत तो दोनों के पास बराबर ही के ये ज़मीन थे, लेकिन उसके ज़मीन में क्या बंजर जैसे ज़मीन, जो रेत रेगिस्तान जैसे दिख रहे थे क्योंकि उसके सारे सूख गए थे, उसका हरा भरा दिख रहा था। सो सोमिया वॉकड ऑन एंड ऑन अंटिल ही गोल वाज अचीव, सोमिया गोल जब तक अचीव हो गए तब तक वो उसने काम किया, वहीं राजेश वो बीच में ही छोड़ के अपने गोल पे ध्यान ना दे के दूसरा काम में लग गया। वाट एवर वी अंडरटेक वी मस्ट कम्प्लीट इट बिफोर वी टेक रेस्ट, हमें इस पूरे यही शिक्षा मिलती है, अगर हमने कोई काम हमने अपने आप में लिया है कि ये हमें चाहिए, तो उस काम को जब तक कंप्लीट ना हो हमें उस काम को करते रहना, कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि आधा कर दिया आधा छोड़ दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।